प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में एंड डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ वेव मोशन लाइक दैट ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेट स्ट्रिंग ट्रेवलिंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद द वेलोसिटी v। बेटा आपको याद रखना है कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है मेनली दो कॉन्सेप्ट पे बेस है आपका, एक प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ठीक है, दूसरा आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन पे। दोनों का यूज़ करके हम लोग डिराइव करेंगे यहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हमने यहाँ पर एक वेव मोशन ले रखा है, वेव स्ट्रेट स्ट्रिंग का ट्रेवलिंग इन द अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जो आपका एक्स दिख रहा है ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है एक्स, और ये जो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है ये आपका दिस इज एम्पलीट्यूड, इसको हमने वाई मान लिया, ठीक है। इफ द वाई इज द एम्पलीट्यूड upward displacement of the wave at any point whose coordinate x at any time, then the equation for such a wave motion आप लोग जानते हैं 12th में आपने देखी होगी, डेल स्क्वायर y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन v स्क्वायर डेल स्क्वायर y अपॉन डेल टी स्क्वायर। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इंडिकेट दैट the amplitude y of the wave at any time traveling with a particular velocity depends only on x displacement and time t. Then we can say y is the function of x and t, where fx is the function of coordinate x only and f dash t is the function of the time. ठीक है, आपने कॉपी पेन निकाल लीजिए बेटा, ठीक है, जिसमें आपको स्लाइड जो है ऊपर नीचे ना हो और आप लोग लिखते रहिए, ठीक है, साथ में। तो यहाँ पर आपका ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, क्लियर नाउ। बट फॉर द स्टेशनरी वेव एज अकर इन द स्ट्रेट स्ट्रिंग एफ डैश टी इक्वल टू ए साइन 2 पाई न्यू टी, ठीक है। ए क्या है आपका कांस्टेंट है विच इक्वल टू द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड न्यू इज द, यहाँ पर पाई पे हमने ये एरो यहाँ पर, दिस इज न्यू इक्वल टू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन, क्लियर। अब यहाँ पर आपकी वैल्यू एफ डैश टी की, ठीक है, और ये इक्वेशन आपकी 2। अब पुट द वैल्यू ऑफ एफ डैश टी इन इक्वेशन 2, ठीक है। आप पुट कीजिए, कहाँ पर पुट करेंगे, इस इक्वेशन में, 2 इक्वेशन में। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन नंबर 2 ये है, यहाँ पर आप पुट करेंगे एफ डैश टी की जगह पे वाई इक्वल टू एफ एक्स ए साइन 2 पाई न्यू टी। ये आपकी इक्वेशन कौन सी हो गई, 4, क्लियर है, ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे, जो इक्वेशन 4 है इस इक्वेशन 4 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला आपको पता है, डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन ए एक्स, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए कॉस ए एक्स, फर्दर ए कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बेटा माइनस ए इंटू ए साइन ए एक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, ठीक है। यूज़ कीजिए यहाँ पर, तो ये आपकी वैल्यू आएगी डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एफ एक्स 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए साइन 2 पाई न्यू टी। फर्दर ए साइन 2 पाई न्यू टी की जगह हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, एफ डैश टी, क्लियर है। तो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर की वैल्यू जो आपको मिल गई वो मिल गई माइनस 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ एक्स एफ डैश टी, क्लियर। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 कौन सी थी बेटा, ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन 2 को हमने डिफ्रेंशिएट किया, दिस इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एफ डैश टी। इस इक्वेशन को हमने 5 मान लिया, ठीक है। अब हमें वैल्यू मिल गई किसकी, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई और डेल स्क्वायर वाई नहीं चल रहा, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या है, मिल गई। अब इन दोनों की वैल्यू डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू और
डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे कहाँ पर बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 आपको यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखी है, दिस इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन में ये दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा डेल स्क्वायर एफ एक्स, वैल्यू पुट करके देखिए आप लोग, डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एफ डैश टी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ एक्स एफ डैश टी। क्लियर है, क्लियर। अब यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एफ टी आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ एक्स। ये इक्वेशन 7 हो गई एंड दिस इक्वेशन हैज़ बिकम टाइम इंडिपेंडेंट। अभी आप देख रहे थे जो इक्वेशन वो आपका टाइम डिपेंडेंट और एक्स डिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट दोनों था, बट इक्वेशन 7 में देखिए टाइम का आपका क्या है, कोई भी टर्म नहीं है, इट्स मीन दिस इक्वेशन हैज़ बिकम टाइम इंडिपेंडेंट। क्लियर नाउ, ठीक है, इस इक्वेशन को 7 मान लीजिए। देन आपका क्या है, v इक्वल टू एन लेमडा, v इक्वल टू न्यू लेमडा, ठीक है। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन 7, इक्वेशन 7 में यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो आप पुट करेंगे तो डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वी की जगह हमने न्यू स्क्वायर लेमडा स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ एक्स। अब यहाँ पर आपका बेटा न्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नाउ डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर एफ एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 8 मान लीजिए। नाउ दिस इक्वेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फॉर द वेव मोशन इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है। अब वाई डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, जेड डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, लेकिन ये इक्वेशन फॉर ओनली वन डायरेक्शन मीन्स एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यू है एफ एक्स की जगह पे ये फंक्शन, इस फंक्शन को हमने चेंज कर दिया किस फॉर्म में, साई फॉर्म में, और ऑल 3 डायरेक्शन में जो है आप इस इक्वेशन को लिख लीजिए। नाउ डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एफ एक्स की जगह हमने क्या किया, साई पुट कर दिया। नाउ डेल स्क्वायर साई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर साई, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन यू नो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है। अब लेमडा की जगह हमने क्या किया, एच अपॉन एम वी की वैल्यू पुट कर दें। नाउ डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन ये वाई बेटा है और ये क्या है, जेड स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ये स्क्वायर साई। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर ये टर्म आपके ऊपर आ जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर एम वी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर साई। क्लियर। अब टोटल एनर्जी की बात कर लें तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वी, मीन्स काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लें, देन हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू ई माइनस वी, या हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर इक्वल टू 2 ई माइनस वी। ये वैल्यू आप क्या कीजिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए, कहाँ पर, यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी 2 अपॉन एच स्क्वायर वी, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपका डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर साई। क्लियर बेटा, बोलो। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं, आप ये डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस
8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर साई इक्वल टू 0। दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा। क्लियर है, सिंपल है, डिराइव कर लेंगे। अनदर वे आपको दे रखा है जो कि बीएससी पार्ट 1 में दे रखा है, इसको भी आप देख लीजिए। इसमें से किसी से भी आप क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, द वेव इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज साई, यू नो साई इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। इसको हमने क्या किया, फर्स्ट मान लिया। नाउ साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ठीक है, और ये a इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साई। नाउ x इज द डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। नाउ दिस इक्वेशन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल साई अपॉन डेल x इक्वल टू a cos, मैंने आपको बताया है आपका d अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन ए एक्स, फार्मूला क्या है आपका, a cos ए एक्स। फर्दर इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए इंटू ए, ये आपका पहले आ जाएगा तो माइनस साइन ए एक्स, या लिख सकते हैं, सॉरी, तो लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ए कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। 2 पाई अपॉन लेमडा क्या है, कांस्टेंट बाहर निकला है। ठीक है, नाउ फर्दर डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, देन डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए साइन, जो फार्मूला मैंने बताया देखो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा डॉट 2 पाई अपॉन लेमडा, 2 पाई अपॉन लेमडा। ठीक है, क्लियर। नाउ डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा डॉट 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, और ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा क्या है आपका साई, जो फर्स्ट इक्वेशन में हमने देखा। नाउ कैन पुट डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस साई 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, और इस इक्वेशन को हमने क्या किया, 2 मान लिया। क्लियर, सिंपल सा है। नाउ अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन, ठीक है, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, लेमडा स्क्वायर कर दे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो एम वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लेमडा स्क्वायर इक्वल टू आपका एच स्क्वायर अपॉन 2m हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, नाउ द टोटल एनर्जी यू नो E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वी। नाउ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नाउ यहाँ से देखो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर पुट कर दीजिए आप हाफ एम वी स्क्वायर की जगह, तो एच स्क्वायर अपॉन 2m ई माइनस वी। ठीक है, यहाँ से आपने क्या किया, लेमडा स्क्वायर की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। ये लेमडा स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में आप क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए तो आप देखेंगे तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस साई 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, यहाँ पर पुट कीजिए तो आपकी ये वैल्यू हो जाएगी लेमडा स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ठीक है, साई इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर 2m ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। इसको हमने क्या किया, 4 मान लिया। ठीक है, ये आपकी क्या है, यूनी डायरेक्शनल है एक्स डायरेक्शन में। आप इसको ऑल 3 डायरेक्शन में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर डेल वाई कर लीजिए बेटा, ये जेड कर लीजिए, यहाँ पर भी वाई और ये जेड कर लीजिए। नाउ डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, फ्री मूवमेंट है, तो उस केसेस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देन डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई साई इक्वल टू 0 फॉर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं,
इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, वेव मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंस क्या है, और किस तरीके से आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। थैंक